हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन का टाइम हो रहा है, 1 होने वाला है और काम मेरा सब घर का जो भी था सब हो गया है। कपड़े भी आज रोज़ ही कपड़े धो देती हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। 3-4 दिन से बारिश यानी कंटिन्यू है। आज सुबह भी थी अभी, लेकिन अब थोड़ा रात है थोड़ी, अभी थोड़ी खुला हुआ है थोड़ा मौसम। लेकिन धूप तो 2-3 दिनों से निकली ही नहीं है बिल्कुल। 4 दिन ही हो गए हैं, धूप बिल्कुल निकली ही नहीं है। और कपड़े भी इसके वजह से क्या है, सूखते नहीं है बिल्कुल भी। और पूरे घर में ऐसा मौसम अंधेरा अंधेरा लगा रहता है, पूरे दिन लाइट भी चालू रखनी पड़ती है। और अभी बस खाना बनाऊंगी और खाने में आज मैं सूरन की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सुबह भी आज मैं जानवी को छोड़ने गई थी तो बाहर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, जाने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। आ गया मेरा बेटा, बाबे भी आ गए। शूज उतारो बेटा, बाहर आ गया अपने आप मेरा बेटा। मेरा हीरो है तू। शूज ये सॉक्स क्यों उतार गया है? किसका लेक्चर था? गेम में फिर शूज उतार देते हैं क्या? ओह अच्छा, ऊपर गए थे। हाँ हीरो है तू मेरा। ए बस से गिरेगा, रख चल। कैसा रहा? मजे आया पढ़ाई की? हैं? क्यों? गेम खेले खाली? गेम खेले? हाँ क्या? ऊपर फिर क्या करवाया? वो एबी सीखने एक कंप्यूटर था। कंप्यूटर में? अच्छा, एबी सीखने नहीं, कंप्यूटर लैब में गए थे। हाँ मतलब एबीसी सबको बोला उसमें कंप्यूटर में दिखा। हाँ ऐसे ऐसे एबीसी वो बटन नहीं थे। हाँ कीबोर्ड। हाँ हाँ एबीसी की हाँ एक बोर्ड था। अच्छा उधर दबाने को उधर एबीसी आ सकती। हाँ फिर की बॉयज का आया, गर्ल्स का तो नहीं आया। गर्ल्स का नहीं आया? एक लड़की साची पूरी थी उसका, क्यों? गर्ल्स का नहीं आ रहा था ना, इसके लिए। अच्छा ऐसा। तो मैंने बोला तो क्या, हाँ अभी हमारा नहीं आएगा तुम्हारा आएगा ऐसा। पहले वो तो उतारे, शर्ट उतार रहे, टाई कौन उतारेगा? तो ये भी शैतान आ गया। अभी मैं बस खाना बनाऊंगी जल्दी से इसको, क्योंकि खा के इसको सुला दूंगी। आज तो ट्यूशन भेजूंगी, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। है जाएगा ना? कीचड़ में दे चलेंगे हम, पानी में दे तैर के चलेंगे। हाँ। तो बस मैं अभी जल्दी से फटाफट इसके कपड़े चेंज करती हूँ। और हाँ ये क्या किया है? बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा वो शैतान है ना। तू है। मम्मी शैतान है, भव्य शैतान है। शैतान। हाँ उतार रहे जो इसके कपड़े चेंज करती हूँ और बनाती हूँ फिर खाना फटाफट से। तो यहाँ पे मैं फिर बाहर ही ले आई थी सब्ज़ी काटने के लिए, सूरन, आलू और लहसुन। मेरे को लहसुन में बनाना था तो वो भी ले आई थी। तो इधर मैं सूरन को छील के और उसके छोटे छोटे पीस कर रही थी, टुकड़े काट रही थी यानी उसके। और सूरन में भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। कल वो सूरन भी आया था, अरबी भी आई थी। तो सूरन को तो मैंने क्या होता बाहर टब में पानी में डाल दिया था तो बिल्कुल मिट्टी उसकी उतर गई थी। तो उसके बाद मैंने धो के फिर उसको फ्रिज में रख दिया था, तो इतनी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती नहीं है। और अभी बारिश का टाइम है तो इससे वजह से कुछ ज़्यादा ही फिर मिट्टी मिट्टी आती है यानी सब्जियों में। तो इसके लिए फिर मैं धो के ही यानी रखती हूँ फ्रिज में, तो फिर क्या सब यानी चीज़ें ख़राब नहीं हो। तो सूरन को मैंने कल ही धो के रख दिया था, तो उसको अभी फिर काटने में क्या इतनी परेशानी नहीं, फटाफट कट गया। और मिट्टी थी नहीं तो फिर हाथ में लगती रहती है, तो फिर आलू वगैरह में सब में फिर मिट्टी चली जाती है। इसके लिए फिर धो के ही यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस मैं फिर आ गई थी किचन में सब्ज़ी काट के और लग गई थी मैं सब्ज़ी बनाने में। तो लहसुन में मुझे ये बनाना था तो वो भी मैंने काट ली थी। और सबसे पहले इसको सूरन को धो के और मैं थोड़ा फ्राई करती हूँ, ऐसे कच्चा नहीं बनाती क्योंकि कच्चे में क्या फिर मुंह में जैसे खुजली सी होने लग जाती है। और उसको काटने में भी ऐसा ही होता है, जैसे अरबी भी हम काटते तो हाथों में खुजली हो जाती है, छीलते हैं तो उससे ही सूरन में भी ऐसे ही होता है, छीलते हैं तो हाथों में खुजली सी होने लग जाती है। तो फिर पहले मैंने इसको तेल डाल लिया था, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पहले फ्राई करके और निकाल लिया था सूरन। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी लहसुन, जो मैंने छोटे छोटे पीसों में काट दी थी उसको डाल दिया था। उसके बाद टमाटर भी मैंने काट लिया था तो उसको भी मैंने डाल के, और जो बेसिक मसाले वही हल्दी नमक मिर्ची जो डालती हूँ मैं,
ज़्यादा तो गरम मसाला वगैरह हम खाते नहीं हैं, कम ही यूज़ करते हैं। तो गर्मी है तो इसकी वजह से कम ही खाते हैं गरम मसाला। और मैं वैसे भी कम ही यूज़ करती हूँ। लहसुन वगैरह की सब्ज़ी होती है तो उसमें कम ही डालती हूँ। कोई अच्छा कुछ ऐसा कुछ बनाती हूँ तो ही यानी गरम मसाला यूज़ करती हूँ, नहीं तो बाकी नॉर्मल जैसे घर पे खाना बनाते हैं हम ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं पहले टमाटर को सीटी लगवा दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और तब तक फिर मैंने थोड़ा आटा भी गूँध के रख देती हूँ, तो फिर क्या है आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा अच्छा। और काफ़ी देर क्या है गूँधा रहते तो फिर बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आटा भी मेरा गूँध गया था, इसको भी ढक के और रख दूँगी। उसके बाद मेरे को फिर सब्ज़ी को देखना था तो इसकी सीटी खोल दूँगी पहले, तो फिर देखूँगी टमाटर गले कि नहीं। तो वही कर रही थी सीटी खोल के, तो टमाटर यानी अच्छे गल गए, 2-3 सीटियाँ लग गई थी तो गल गए थे। उसके बाद ये जो आलू मैंने छोटे छोटे पीसों में काटे थे उनको भी मैं डाल के, और जैसे ही टमाटर की यानी आलू की हम सब्ज़ी बनाते हैं ऐसे ही बनानी है। बस इसमें बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लहसुन डाला था, तो ऐसे ही सिंपल सी मेरे को सब्ज़ी बनानी थी। वैसे तो सूरन के कोफ्ते भी बनते हैं, वो भी बनाऊंगी एक दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सूरन आया है। 2-3 बार तो बनेगा ही, तो एक बार फिर बीच में कभी कोफ्ते बना दूंगी। आज तो मैंने कहा जाह्नवी के पापा को क्या ऐसे पसंद है और जाह्नवी के दादा को फिर कोफ्ते पसंद होते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए फिर मैंने सोचा आज टमाटर में बना देती हूँ, फिर उसमें बना दूँगी एक दिन, फिर सूरन बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। 2-3 सीटियाँ लगवा दी थी तो गल गया था, क्योंकि सूरन भी तला हुआ था तो फटाफट गल गया था। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी रोटियाँ बनाने में, क्योंकि जाह्नवी के पापा भी आ गए थे। तो आज वो सुबह को मैं जल्दी गए थे तो उनको भी फिर आए तो बोला फटाफट मेरे को रोटी दे, भूख लगी है। तो इसके लिए फिर मैं जल्दी से लग गई थी अपना रोटी बनाने में। तो पहले मैंने इनको सब्ज़ी थी, थोड़ा सा वो पड़ा था श्रीखंड पड़ा था, वो दे दिया था मैंने सब्ज़ी के साथ, और रोटियां। और छाछ अभी मैं 1-2 दिन से बना रही थी, तो क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है तो मैं सोचती हूँ फिर बच्चों को सर्दी वगैरह नहीं हो जाए, इसकी वजह से कम ही दे रही हूँ उनको दही वही। वैसे आम वगैरह तो काट देती हूँ, लेकिन दही छाछ ये नहीं दे रही हूँ उनको 1-2 दिन से। तो यहाँ पे बस जाह्नवी के पापा और ये गोलू दोनों जने खा रहे थे अपना खाना, और उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। और किचन वगैरह का जो भी मेरा था काम वो भी मैंने सब कर दिया था क्लीन। तो फ्रेंड शाम के 5 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ उधर बबे को ट्यूशन छोड़ने। और इसको देखो रो रो के कैसे चल रहा है। क्यों रो रहा है तू? बोलता है ट्यूशन नहीं जाना है। 2 दिन इसकी छुट्टियाँ कराई है तो अब इसको जाना नहीं है ट्यूशन। कल स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। कल मैं जाऊंगा नहीं ट्यूशन है? कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं मन होगा। मन नहीं हो रहा है? मन थोड़ी होता है स्कूल जाने का, मन तो होता ही नहीं है पर जाना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगा। ओए हाँ मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। नहीं वो कल तो मैंगो डे है स्कूल में, मस्त मस्त नहीं, कपड़े पहन के जाना है, मैंगो लेके जाना है। इधर आ, इधर कीचड़ से इधर आ जा। मुझे नहीं ले जाना मैंगो। है तेरे को मैंगो नहीं लेके जाना? क्या लेके जाना है तो? मुझे जाना नहीं है। अरे कल तो लहंगा झब्बा पहना के मस्त तैयार होके जाने का है। मुझे नहीं जाना है। अच्छा ओए ट्यूशन भेज रही हूँ जबरदस्ती, तो बोलता है कल स्कूल नहीं जाना है। ओए हाँ बेटा स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाएगा? हाँ सुबह तो होने दे फिर देखते। अगर आप उठा दोगे तब भी मैं नहीं। हाँ नहीं भरा पड़ा इधर तो सारे में। कैसे चली बेटा? क्या हैं क्या पता। पूरा इधर पानी पानी हुआ पड़ा है। अभी गोली कैसे चले? चल देखते आता तो मिलेगा। चल धीरे धीरे चल, इस तरह से ऊपर होके चल। बहुत ही अब तो पानी ज़्यादा भर गया है। ए भव्य बाय तो कर देख। तो फ्रेंड्स भव्य को छोड़ दिया, अब जा रही हूँ मैं घर। और पूरे में पानी पानी इधर लगा पड़ा है। परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो भव्या को छोड़ के आ गई थी। उसके बाद थोड़ी देर बैठी, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी, तो थोड़ी देर बैठ के उसके बाद फिर आ गई थी मैं इस रूम में। पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन फिर बाद में ये खोल के देखा तो 2-3 दिन से ही देख रही हूँ फैला पड़ा है, लेकिन
दूसरे काम इतने हो जाते तो टाइम नहीं मिलता। और दिन को क्या है, फिर पापा इस रूम में सोते हैं आके, तो लेट जाते तो फिर खाने वाने का टाइम हो जाता है। तो इसके लिए फिर कर ही नहीं पा रही थी इतने दिनों से ये साहब। तो आज क्या हुआ, पापा भी चले गए थे जल्दी, उनको भी कहीं बाहर जाना था, तो वो भी फिर उठ के चले गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी है, और जानवी वैसे भी सो रही थी तो उसको अभी चाय वो लेट ही पिएगी, और आती भी लेट है, 3:30 बजे आती है। उसके बाद फिर खाना खाती है, फिर 4 साढ़े 4 उसको सोने में हो जाते। तो इसके लिए फिर मैं भी उसको 7 बजे से पहले उठाती नहीं हूँ। जब भव्य को लेके आती हूँ ट्यूशन से, उसके बाद ही फिर मैं उसको उठाती हूँ। यानी तब तक 2-3 घंटे की उसकी भी नींद अच्छी हो जाती है, क्योंकि रात को भी फिर बच्चे शैतान है, सोते नहीं हैं, लेट ही सोते। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, इनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो 7 बजे उठती है, उसके बाद फिर थोड़ा अपना पढ़ाई वगैरह करती है, जो भी उसको करना होता है, होमवर्क जो मिलता है वो कर लेती है। तो इधर फिर मैंने सोचा आज टाइम भी है, और पूरा फैला हुआ पड़ा था, सब सामान इधर उधर हो गए थे, और जो सामान निकले हुए थे वो वापस मैंने क्या बॉक्स अलग अलग बना रखे हैं सबके। जानवी के ही मैं मोस्ट ऑफ सामान जानवी के ही हैं, रबड़ हैं, किल्पे वगैरह हैं, ये सब ही है, नवरात्रि का उसका सामान है, तो सब मैंने अलग अलग करके रख रखा है। तो कभी कभी क्या होता है, वो संडे को उसकी छुट्टी होती है तो निकालती है सामान, फिर वापस रखती नहीं है, ऐसे ही उसको आदत ऐसे ही रेडी होती रहती है। तो संडे को निकालती है तो फिर पूरा यानी ऐसे ही छोड़ देती है, पूरा फैला देती है। तो इसके लिए फिर मैं वही कर रही थी, उसके जो भी रबड़ वगैरह जिसमें डाल के रखने थे सब वो उन्हीं डब्बों में डाल के और पूरा सेट करके रख रही थी। तो पहले मैंने सबसे ऊपर वाला जो था वो तो ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, बस बॉक्सेस रखे हुए उसमें सामान के। तो उसमें जो जो सामान यानी रखने थे वो सब मैंने रख के और पूरा पोंछ के और पूरा मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद ये जो बीच वाला है ये पूरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो भी आया इसमें रखते जाते हैं, जो भी आया इसमें रखते जाते हैं। तो मैं वही कर रही थी, जो भी फालतू के सामान थे उन सबको मैं निकालती जा रही थी, और जो रखने के थे सेट करके वो मैं उसमें पूरा सेट कर रही थी। कंघे वगैरह होते हैं और जो भी पाउडर वगैरह जो भी डेली यूज़ के जो भी होते हैं सामान वही कर रही थी। तो यहाँ पे बीच का खाना भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, उनको भी मैंने पूरा अच्छी तरह करके जो जो सामान थे सेट करने के वो मैंने सब सेट करती जा रही थी, और फालतू के बिल्कुल मैंने सब जो भी थे वो सब निकालती जा रही थी। और ज़्यादा तो इतना तो मैं फालतू सामान रखती ही नहीं हूँ घर में, पर कभी कभार क्या है, बच्चे हैं तो खिलौने वगैरह ये सब लेके आते हैं, वो फिर ऐसे ही रखते जाते फिर जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो फिर मैं जो भी होता है फालतू का फिर मैं निकाल के बाहर फेंक देती हूँ, मैं फालतू का रखती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेकंड वाला भी हो गया था। उसके बाद मैं इधर लग गई थी तीसरे नंबर में, और तीसरे नंबर में थोड़ा यानी काम के तो सामान नहीं है, जैसे फालतू का ये मेरे को हाथ में लग गया था, यानी फ्रैक्चर हो गया था, तो वो पट्टा वगैरह मिला था तो मैंने रख रखा है। मैंने कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी वजह से रख रखा है, क्योंकि मिलता भी इतना महंगा है, तो मैंने कहा कभी भी काम भी आ सकता है ऐसी चीज़ें, तो वो मैंने बस रख रखी है। तो यहाँ पे मेरा तीसरा भी हो गया था, पूरा सेट कर दिया था उसको। उसके बाद मैंने ये जो कांच है इसको भी मैंने अच्छी तरह करके पूरा पोंछ दिया था। उसके बाद देखो ये मेरे तीनों हो गए थे पूरे सेट। और नीचे में जो है उसमें हम यानी एक्स्ट्रा के जो भी सबके नए जो है जूते चप्पल है वो पड़े हुए, तो वो तो मैं क्या नाम है, जब भी बच्चे निकालते हैं चप्पल कहीं जाते हैं तो उसी टाइम फिर मैं सेट करके पोंछ के ही रखती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे नहीं रखती, मिट्टी वाली चप्पल धो के फिर ही मैं यानी रखती हूँ। तो वो भी मेरा पूरा सेट ही था, वो ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, क्योंकि मैं ही उसको तो उसमें कोई हाथ लगाता नहीं है, मैं ही उसको सेट करके रखती हूँ। यानी जब कहीं बाहर जाते हैं फिर आते हैं तो धो के मैं ही चप्पलें सेट करके रखती हूँ, तो इतना फैलता नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे थे वो उसमें क्या सबका कभी कुछ कभी उठाते हैं तो वो ज़्यादा फैला देते, तो वो मेरे को फिर दूसरे तीसरे दिन सेट करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना, मैंने कहा शाम की झाड़ू भी वैसे ही निकालनी थी और कचरा भी हो गया था, ये सब किया था। तो पहले तो मैंने जो बड़ा बड़ा कचरा था वो मैंने एक थैली में भर दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी पूरे घर की झाड़ू लगाने में, और जानवी तो अभी तक सो ही रही थी, मैंने उसको उठाया ही नहीं था। और ये सब करते करते भी मेरे को 6:15 6:30 हो गए थे, तो भवे का भी टाइम हो गया था। मैंने कहा ये झाड़ू लगा के और फिर जाती हूँ उसको लेके आऊँगी। उसके बाद फिर जानवी को आके उठा के और फिर जो चाय वगैरह जो बनानी है शाम का जो भी है, यानी वो रात का जो भी खाना वगैरह होगा वो करूँगी। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर जो नए विजिट करते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।